अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो आज हम बनाएंगे बीफ पुलाव, बहुत ही मज़ेदार। तो उसके लिए हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच सूखा धनिया और 1 चाय वाला चम्मच काली मिर्च साबुत, 2 बड़े चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 10-12 लौंग हैं और 4-5 टुकड़े दालचीनी के और 4 अदद बड़ी इलायची और 3 छोटे चम्मच नमक और 2 गट्ठी लहसुन बगैर छिली हुई और 4-5 टुकड़े हैं अदरक के और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं कटे हुए और 1.5 किलो बीफ है हमारे पास हड्डी वाला। तो इसके अंदर पुलाव के अंदर जो है सुरख मिर्चें और टमाटर हल्दी वगैरह ये हम शामिल नहीं करेंगे और ना ही ये डालते हैं, कब इस्तेमाल नहीं होते पुलाव के अंदर। तो यहाँ पे हम लेंगे प्रेशर कुकर और उसके अंदर डालेंगे बीफ को। तो मसाला जो है नमक के अलावा नमक ये गरम मसाला वगैरह थोड़ा कम हो जाए थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है मसाला जो है साबुत ज़्यादा लिया है क्योंकि पकाते वक्त हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते बिल्कुल भी, क्योंकि अगर मुंह में आ जाए तो मुंह का जायका जो है वो बड़ा ही बदजायका हो जाता है और बच्चे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो इसलिए हमने मसाला जो है यहीं पे ज़्यादा डाल लिया है यखनी के अंदर। तो यखनी के या 6 गिलास तकरीबन हमने पानी लिया है, क्योंकि चावल जो हैं वो हमारे पास हैं 3 गिलास। तो 6 गिलास पानी डालने के बाद हम प्रेशर को बंद कर देंगे और फ्लेम करेंगे ऑन। तो वेट जब हिलना शुरू हो जाए पकना शुरू हो जाए तो हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे तेज़ आंच पर। वेट हिलने के बाद जो है 15 मिनट चलने दें। और ये चावल हैं हमारे पास 3 गिलास, जो दही वाले डिब्बा होता है, ये 3 गिलास लिए हैं हमने। आम चावल हैं जो घरों में आम पकाए जाते हैं वही चावल। तो तकरीबन इनको हमने 1 घंटा पहले भिगो देना है अच्छी तरह धोकर। और उसके बाद हमारे पास प्याज है मसाले के लिए, 1 बड़ा प्याज है और अब 5-6 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई और 1 बड़ा चम्मच अदरक कटा हुआ और 1 बड़ा चम्मच लहसुन का कुट पेस्ट लहसुन पेस्ट। और उसके बाद जो है देगची के अंदर हम प्याज डालेंगे और प्याज डालने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप घी या ऑयल जो भी हो आपके पास। और उसके बाद चूल्हा ऑन करेंगे और प्याज करेंगे ब्राउन, डार्क ब्राउन करने हैं जिस तरह तड़के के लिए किए जाते हैं, तड़के वाले चावलों के लिए किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको रेसिपी जो है ये बहुत ही पसंद आएगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्किप नहीं करनी आपने बिल्कुल भी वीडियो, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बनने वाला है आज। तो प्याज जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं डार्क ब्राउन और इसके अंदर हम शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्चें और अदरक शामिल करेंगे और साथ ही इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 छोटा चम्मच सूखा धनिया कुटा हुआ। तो इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे यहाँ पर। तो 1-2 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा गिलास पानी। और पानी डालने के बाद फ़ौरन इसको ढाँप दें, देगची को जो है वो ढाँप दें। और ढाँपने के बाद जब कड़कड़ाहट जो है वो ख़त्म हो जाए तो इसका पानी जो है वो खुश कर लें और मसाले को भून लें। तो यहाँ पे यखनी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है और बोटियाँ हमने अलग कर ली हैं। तो मसाले को जो है इस तरह जो है इसके अंदर डाला था उसको अच्छे से हाथ से मसल लें और निचोड़ लें उसको। और मसाले ये साबुत मसाला जो है उसको ज़ाया कर दें। और यहाँ पे हम तड़के के अंदर जो है डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पिसा हुआ और 1 काली मिर्च पाउडर, 1 चाय वाला चम्मच डालेंगे और इसको भूनेंगे अच्छे से 1 मिनट के लिए। और उसके बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे बीफ को। तो गोश्त को हमने डाल लिया है देगची के अंदर और इसको 4 से 5 मिनट अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के बाद गोश्त को इसके अंदर हम शामिल करेंगे यखनी। तो यखनी जो है वो पकने के बाद तकरीबन 5 गिलास रह चुकी होगी। और यहाँ पे जो है आप नमक चेक कर लें, नमक चख लें। तो नमक जो है वो आपका तेज़ होना चाहिए क्योंकि अभी इसके अंदर चावल भी डालने हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपने बहुत ख्याल रखना है क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि हम तेज़ आंच
करके चावल जो है पकाते हैं और पानी जो है वो तेज़ आंच पर खुश्क हो जाता है और चावल जो है वो कच्चे रह जाते हैं। और बाद में हम क्या करते हैं कि दम जो है वो तकरीबन 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए दम लगा देते हैं। तो ज़्यादा दम लगाने से क्या होता है, चावल फूल जाते हैं, लेकिन ठंडे होने के बाद वो फिर से सख्त हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो इसलिए हमने चावल जो हैं वो यखनी के अंदर ही पकाने हैं। जैसे जैसे यखनी कम होती जाए फ्लेम को नीचे से कम करते जाएं। तो यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर दम लगाने से पहले। तो चावल जो हैं वो यखनी के अंदर ही पकने चाहिए। तो यखनी जो है वो बिल्कुल बिल्कुल खुश्क हो चुकी है और उसके बाद हम इसको रखेंगे दम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट लगाने हैं। तो 6 मिनट के बाद जो है वो दम को हम हटा लेंगे और यखनी जो है यखनी पुलाव जो है वो हमारा ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है माशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से चावल जो है बिल्कुल पके हुए चावल हैं, कच्चे नहीं हैं। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि चावल ऊपर से कच्चे होते हैं और नीचे से बिल्कुल जो है वो नरम हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बिल्कुल नीचे तक ऐसे ही चावल हैं बिल्कुल। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आपसे कैसी बनी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।